व्हाट इज अरोमा थेरेपी? अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू। जो भी हम लोग हमारे आसपास जो फ्रेग्रेंस आती है, जो खुशबू आती है, जिसको हम स्मेल करते हैं, उसको हम अरोमा कहते हैं। ठीक है। और थेरेपी, थेरेपी क्या होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट किसी चीज को क्योर करने के लिए डिजाइन किया जाता है, वो थेरेपी कहलाता है। तो दोनों को अगर हम साथ में रखेंगे तो अरोमा थेरेपी क्या है? अरोमा थेरेपी is a holistic herbal treatment designed to cure, heal both body and mind by the correct use of essential oils. Essential oil की अरोमा को ही हम अरोमा कहते हैं। और वो अरोमा हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि एसेंशियल ऑयल का राइट करेक्ट अमाउंट में उसका इस्तेमाल करते हैं और हम वो ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं जो कि हर्बल होता है। क्यों हर्बल होता है? क्योंकि ये सारे ऑयल जो है वो हर्ब में से मिलते हैं हमको, प्लांट में से, लीव में से, फ्लावर्स में से मिलते हैं। तो ये एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है जो कि हमारे बॉडी के इश्यूज, माइंड के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिस ऑयल हैज बोथ क्वालिटीज, मेडिसिनल एंड फ्रेग्रेंट, कैन क्योर सेवरल फिजिकल कंडीशंस एज वेल एज रीच टू द सोल ऑफ अवर हार्ट। हमारे दिलों तक, हमारे हार्ट तक इसका जो है इफेक्ट जाता है। तो हम ये कहते हैं ना, ये तीन तरह से एक्ट करता है। हमारे सोल पे एक्ट करता है, हमारे बॉडी पे और हमारे माइंड पे। तीनों जगह पे वो एक वेलनेस और एक पॉजिटिव हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट करता है। अब ये एसेंशियल ऑयल क्या है? तो एक जो मेडिसिनल स्पेशलिस्ट है, युआंग एमडी, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि एसेंशियल ऑयल्स आर फैंटास्टिक, दे हैव मेनी बेनिफिट्स। और उनका कहना है कि द प्रॉब्लम लाइज इन हाउ पीपल यूज देम। तो कहने का मतलब ये है कि एसेंशियल ऑयल बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसको समझना और उसको किस प्रॉब्लम के लिए किस तरह से यूज करना है। राइट क्वांटिटी में और राइट क्वालिटी के अंदर में हमको उस ऑयल का इस्तेमाल करना है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, एसेंशियल ऑयल को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसकी क्वालिटीज को समझेंगे, उसके अंदर क्या मेडिसिनल थेरेपेटिक रोल है वो समझेंगे, और उसको कहाँ और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है ना, और कैसे इस्तेमाल करना है, हम लोग अरोमा ऑयल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग आज के सेशन, ये पूरे हमारे 4 डेज के सेशन में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि अरोमा या स्मेल, कोई भी तरह की स्मेल या कोई भी तरह की फ्रेग्रेंस हमारे नर्वस सिस्टम पे ऊपर में कैसा इफेक्ट डालती है ना। जैसे कि अभी कोई हमको पता है कि फ्रेग्रेंस एक बहुत बड़ा रोल है हमारी पर्सनालिटी के लिए भी, कि हम लोग खास करके ध्यान रखते हैं कि हम कैसे परफ्यूम का इस्तेमाल करें, तो हमारे पास से किस तरह की खुशबू आती है, तो किस तरह से हमारा ऑरा बनता है, हम कितनी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं लोगों को, है ना। तो अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि होता क्या है कि जब भी आपको किचन में से कुछ बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपका पसंद का खाना बनता है, तो क्या होता है, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? आप लोग शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, अनम्यूट करके बता सकते हो कि अगर बहुत खुशबू वाला खाना जो आपको पसंद है वो किचन में बन रहा है, तो वो आपको क्या एहसास देता है, आपको क्या फीलिंग देता है। आपको चैट बॉक्स में बताना तो आप उस पर भी बता सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सेशन हमारा कैसा हो, इंटरैक्टिव हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को भी सीखने के लिए कुछ अच्छा मिलेगा और आप लोगों को वो याद रहेगा, और मुझे भी सिखाने के लिए इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ मैं ही बोलती रहूं, आप लोग सुनते रहो, तो फिर कैसे होगा कि आप लोग को बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो मुझे या बताओ कि मैम, बोलो। अच्छी स्मेल आने से भूख बढ़ जाती है, मुंह में यस, सलाइवा आता है, यस, यस, especially when you see something like chaat, pani puri and all, you really यस, so एक्सेलेंट, tempted to एक्सेलेंट, eat. वेरी गुड, So that's, वेरी yeah. नाइस।
तो ये हम देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये इफेक्ट होता है कि उसमें से सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है। हम लोग कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, अगर हम ऐसी खुशबू लेते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो सलाइवा का सिक्रीशन इतना आसान नहीं है। मतलब क्या हुआ, वो चीजें किस तरह से हुई, इसको हमें डायग्राम के अंदर समझते कि जिस इसमें डायग्राम दिखाया कि फ्लावर की खुशबू, मैं वहां पर उसकी जगह पे मैं रखती हूँ पानी पूरी। अगर मेरे सामने पानी पूरी है तो क्या होगा, उसकी फ्रेग्रेंस कहाँ जाएगी, मेरे नेजल कैविटी में जाएगी। नेजल कैविटी के अंदर क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, जिसको हम लोग रिसेप्टर भी बोलते हैं, है ना। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो अरोमा को रिसीव करते हैं, पानी पूरी की खुशबू को रिसीव करते हैं, और वो कहाँ लेके जाते हैं, उसको ऑल्फैक्टरी बल्ब में लेके जाते हैं। फिर वो ऑल फैक्ट्री से बल्ब वो कहाँ, वो अरोमा का जो फ्रेग्रेंस है वो कहाँ जाता है, पानी पूरी का हमारे ब्रेन के वो पार्ट में जाता है जहां उसका एनालिसिस होता है कि खुशबू काय की आ रही है। समझा, मेरे नोज को नहीं पता है खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन मेरे को नोज को वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ब्रेन से मिलती है। ठीक है, तो जैसे ब्रेन में जाता है और पता चलता है हमारे ब्रेन को कि ये तो पानी पूरी की खुशबू है, तो इमीडिएट हमारा ब्रेन से रिस्पॉन्ड कहाँ पर जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जो खुशबू आपको पसंद है, आप पानी पूरी आपको खाना अच्छा लगता है, तो इमीडिएट आपके मुंह पे क्या आ जाता है, सलाइवा आ जाता है। तो ये पूरा कहने का मतलब है कि सेंस किस तरह से काम करता है, हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी, हर जगह उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपको समझ में आया कि ये पूरा फिनोमेना कैसे होता है, हमको कैसे समझता है, और हमारे बॉडी पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। सबको समझ में आया। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर आप लोग किसी गटर के पास से जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? गंदी खुशबू आती है, और क्या होता है, इधर मुझे You चार्ट। feel uncomfortable and then you want to move away from there. यस, एंड एक्सट्रीम में एक्सट्रीम क्या होता है, Vomitish. कई बार ऐसा यस, वॉमिटिंग का सेंसेशन आता है। मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो जैसे जैसे हमने बताया अच्छी खुशबू से मेरे मुंह में सलाइवा आ गया, वैसे ही बैड स्मेल से क्या होता है, मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन आता है। मतलब क्या होता है, ये वापस से वो फ्रेग्रेंस क्या कर रही है, मेरे स्टमक में जाके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, आई समझ में बात। तो इस तरह से हम लोग अब आगे देखते कि अगर मैं कोई भी स्मेल लेती हूँ तो मेरे ब्रेन और मेरे बॉडी में 3 तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं। पहला रिस्पॉन्स क्या आता है, एक्साइटेशन का, दूसरा सप्रेशन का, और तीसरा न्यूट्रल। तो हमने दोनों एग्जाम्पल देखे। पहला हमारे को क्या है, एक्सपीरियंस हुआ, एक्साइटेशन का एक्सपीरियंस हुआ, यानी मेरे को अच्छी खुशबू आई पानी पूरी की तो मेरे को भूख लग गई, मेरे मुंह में पानी आ गया, तो वो वाला रिस्पॉन्स कैसा था, एक्साइटेशन का था। दूसरा, मैं गटर के पास से जा रही हूँ, मुझे बहुत बुरा फीलिंग आया, मुझे वॉमिटिंग का फीलिंग आया, तो वो रिस्पॉन्स कैसा था मेरा, सप्रेशन का। ठीक है, तो कोई भी फ्रेग्रेंस हमारे ब्रेन पे जाते हैं तो हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी 3 तरह से रिस्पॉन्ड करता है। पहला एक्साइटेशन, दूसरा सप्रेशन, और तीसरा है न्यूट्रल रिस्पॉन्स। यानी उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो खुशबू से, ना वो हमको अच्छी लगती है, ना हमसे हमें उसका कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है, वो हमको नॉर्मल लगती है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आप कोई देगा मुझे इसी तरह का कुछ? ये तो हमने दोनों रिस्पॉन्स कहाँ देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दिया। आपको और कोई सिस्टम में आपको पता है कि खुशबू से क्या इफेक्ट होता है आपके ऊपर, किसी को एक्सपीरियंस हुआ, शेयर करेंगे? Yeah, Dipali here. Ma'am, what happens many times, many smells bring back memories. You Yes, relate some smell to some incident, some people. yes, So you always connect, मतलब वो automatically it comes into your mind. यस, यस। आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरह की फ्रेग्रेंस हम लोगों को, किस मेमोरी को, हमारी मेमोरी को वो अवेक कर देती है। ये बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, एक्सीलेंट।